हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, जो न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन पूछता है इसका, या तो डिफिनीशन पूछेगा, या फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कैलोरिक वैल्यू, रिकमेंडेड डेली अलावेंसेस आरडीए जिसे बोलते हैं, डाइटरी सोर्सेस, फंक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और डिजीज कंडीशन यानी मेल न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है कमी से, डिफिशियंसी से। तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, क्लासिफिकेशन क्या है, कैलोरिक वैल्यू क्या है। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ऊर्जा का मेन स्रोत होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो मेन सोर्स होता है एनर्जी यानी ऊर्जा का। एंड फॉर्म्स द बल्क ऑफ आवर डाइट, और फॉर्म्स करता है जो बल्क हमारे डाइट में रहता है वो। दे आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द नेचुरल फॉर्म। ये मार्केट में, बाजार में उपस्थित होता है। किस फॉर्म में? नेचुरल फॉर्म में, प्रकृति के फॉर्म में उपस्थित होता है। दे आर इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन, और ये इसेंशियल होता है किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए ऑफ फैट्स एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड, और सर्टेन नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड जो होते हैं उसके सिंथेसिस के लिए। ये एमिनो एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के लेक्चर में। जो एमिनो एसिड टोटल 20 होती है। जो इसेंशियल होती है वो हम बाहर से लेते हैं, जो नॉन इसेंशियल होता है वो हमारा बॉडी खुद फॉर्मेशन करता है। तो ये इंट्रोडक्शन था किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब देखेंगे डिफिनीशन। क्या डिफिनीशन है? कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी। देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे हाइड्रोजन से मिलकर अल्डिहाइड, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सबस्टांसेस दैट इल सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट कैसा कंपाउंड है? कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेड अप ऑफ कार्बन, जो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट कैसा कंपाउंड है? कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस एलिमेंट से मिलकर बना होता है। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सेम प्रोपोर्शन। दोनों समान अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है, रखता है। एज फाउंड इन वाटर दैट इज 2:1, 2:1 के रेशियो में वाटर भी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, और टेबल शुगर का फार्मूला होता है C12H5O11। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी देता है हमको? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कितना एनर्जी मिलता है हमको? 4 किलो कैलोरी। तो ये डिफिनीशन था। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स और सैकराइड यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। देखिए, शुगर यूनिट्स के तरह, शुगर यूनिट्स के द्वारा इसको डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, सबसे पहला मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं? 4, टोटल 4। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो मेडअप होता है 2 to 6 कार्बन यूनिट्स। मोनोसेक्राइड कितने कार्बन यूनिट से बना होता है? 2 से 6 कार्बन यूनिट से मोनोसेक्राइड बना होता है। डाइसेक्राइड,
डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड किससे बना होता है? 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर के डाइसेक्राइड बना होता है। ओलिगोसेक्राइड मेड अप ऑफ 3 to 10 मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो होता है 3 से 10 मोनोसेक्राइड से बना होता है। पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 मोनोसेक्राइड से बना होता है पॉलीसेक्राइड। देखिए मोनोसेक्राइड क्या क्या कंसिस्ट करता है वो देखते हैं पहले। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 कैरी करता है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज किसके अंदर? मोनोसेक्राइड के अंदर। डाइसेक्राइड सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और ओलिगोसेक्राइड रेफिनोज और स्टैकियोज। और पॉलीसेक्राइड डेक्सटिन, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और गम्स म्यूसिलेज, ये सारे स्ट्रक्चर कैरी करता है पॉलीसेक्राइड। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। मोनोसेक्राइड, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए मोनोसेक्राइड क्या है? यह सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, फाउंड इन नेचर। देयर 3 मोनोसेक्राइड्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। 3 मोनोसेक्राइड बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए। दे आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, जो अभी हम पहले क्लासिफिकेशन में देखा था। दीज सिंपल शुगर आर मेड अप ऑफ 6 कार्बन चैन। ये सिंपल शुगर जो होता है ये 6 कार्बन चैन से मिलकर बना होता है। और रिंग टू विच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और रिंग में होता है किसका? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। अब देखेंगे इसके इनर स्ट्रक्चर का। ग्लूकोज था एक। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द मोनोसेक्राइड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी जितने भी मोनोसेक्राइड है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट, इसे प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, यूज्ड बाय द बॉडी। ग्लूकोज इज द शुगर विच इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए ग्लूकोज एक शुगर है जो एब्जॉर्ब होता है कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इन द बॉडी, जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। इट इज ऑल्सो नॉन एज डेक्सट्रोज, इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। एंड अवेलेबल इन पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म, ये उपस्थित होता है लिक्विड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अब देखेंगे फ्रुक्टोज। व्हाट इज फ्रुक्टोज? इट इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। देखिए फ्रुक्टोज सभी शुगर से मीठा शुगर होता है। एंड ऑल्सो नॉन एज फ्रूट शुगर, इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। बिकॉज इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी, जो पाया जाता है कहाँ? फ्रूट्स में, फल में या हनी में पाया जाता है। इन ह्यूमन बॉडी भी इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीडाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये कन्वर्टेड होता है किसमें? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब हमको एनर्जी के रूप में मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेवुलोज, इसको लेवुलोज भी कहा जाता है। गैलेक्टोज, इट इज़ फाउंड इन कम्बिनेशन विथ ग्लूकोज इन मिल्क। देखिए ये फाउंड होता है किस? ग्लूकोज इन मिल्क। द शुगर इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी। जो शुगर होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है ग्लूकोज में। आप देखेंगे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या है? दीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, से बना होता है 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर के, लिंक टुगेदर विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद बनता है। द सेक्राइड विच आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन द डाइट आर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये डाइसेक्राइड कौन कौन कंसिस्ट करता है? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। देयर जनरल फार्मूला इज C12H22O11। ये फार्मूला है किसका? डाइसेक्राइड्स का। अब सुक्रोज क्या होता है? इट इज़ द नेम गिवन द शुगर विच वी यूज डेली। ये हम डेली यूज में लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर फॉर शुगर कैन, जो बनता है किससे? शुगर कैन से। एंड शुगर बीट, इट इज़ मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज। 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये उपस्थित होता है किस में? कुछ फल में और कुछ वेजिटेबल में भी। अब लैक्टोज, व्हाट इज लैक्टोज? इट इज़ द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, या ऐसा शुगर है जो प्रेजेंट होता है मिल्क में। इट इज़ मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ये बना होता है 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से और 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज से। इट इज़ द लीस्ट स्वीट ऑफ ऑल द शुगर, ये थोड़ा
देखिए इट इज़ द लिस्ट स्वीट, ये कम थोड़ा मीठा होता है ऑल सभी शुगर के तुलना में, एंड इज इजिली फर्मेंटेड टू लैक्टिक एसिड, जो इजिली फर्मेंटेड होकर हो जाता है किससे, लैक्टिक एसिड से, एंड चीज लैक्टिक एसिड विच इज फॉर्म फ्रॉम लैक्टोज। अब लैक्टिक एसिड किससे फॉर्म होता है, लैक्टोज से। हेल्प्स इन सेटिंग कॉर्ड्स एंड कॉडलिंग मिल्क। अब माल्टोज, व्हाट इज माल्टोज, इट इज फॉर्म्ड व्हेन होल ग्रेन्स आर स्प्राउटेड, जब होल ग्रेन्स को स्प्राउट किया जाता है, एंड इन द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ माल्ट फ्रॉम स्टार्च इन द बॉडी, माल्टोज इज फॉर्म ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो बॉडी में माल्टोज फॉर्म होता है ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च का डाइजेशन होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, जो बना होता है 2 यूनिट ग्लूकोज से, कौन, माल्टोज। अब ओलिगोसेक्राइड, जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है ओलिगोसेक्राइड। क्या है ओलिगोसेक्राइड, दीज आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 मोनोसेक्राइड, ये बना होता है 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से, टू ईच अदर बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के निकलने से बनता है। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर या सिंपल शुगर। एग्जाम्पल रेफिनोज एंड स्टेकियोज। दे आर नॉट एज कॉमन इन फूड एज द मोनो, डाई एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब देखेंगे हम पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है। देखिए पॉलीसेक्राइड्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ 100 to 2000 ग्लूकोज या मोर देन। ये बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसे हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। इन चैन और ब्रांच फॉर्म, दे नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, देयर अरेंजमेंट एंड लिंकेज टू वन अनदर इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स। स्टार्च, देखिए पॉलीसेक्राइड स्टार्च कंसिस्ट करता है, देखिए दे फॉर्म अप्रोक्सीमेटली हाफ द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कंज्यूम्ड, दे आर प्रेजेंट इन एबंडेंस इन सीरियल्स, पल्स, टोपिको शुगर एंड ट्यूबर्स। तो ये देखिए स्टार्च सीरियल्स में होता है, पल्सेस से मिलता है, सैगो से मिलता है, रूट्स और ट्यूबर से मिलता है, कौन, स्टार्च। अब ग्लाइकोजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च करते हैं, वो प्लांट से मिल रहा था जो नॉर्मल स्टार्च था, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च कहते हैं। एज इट इज द फॉर्म इन विच द एनिमल बॉडी स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो एनिमल बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है एज अ रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी, रिजर्व सोर्स के रूप में। 1/3 ऑफ द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लीवर, और एक तीसरा हिस्सा का एक हिस्सा लीवर में स्टोर होता है, एंड 2/3 इज stored in the muscle. Approximately 400 to 500 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द बॉडी। 400 से 500 ग्राम ग्लाइकोजन कहाँ एब्जॉर्ब स्टोरेड होता है, बॉडी में। अब डेक्सट्रीन, दिस इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेज, यह फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्च, ब्रेक डाउन आइदर बाय एंजाइम ड्यूरिंग डाइजेशन और बाय द एक्शन ऑफ ड्राई हीट ऑन स्टार्च। The very long chain of starch are split into shorter chains called dextrin। जो shorter chains होते हैं starch के, उसी को हम dextrin कहते हैं। Dextrin is sweeter and more soluble than starch। Dextrin मीठा भी होता है और starch के तुलना में easily soluble भी होता है, कौन, dextrin। अब dietary fibers, what is dietary fibers? Dietary fibers refers to the total amount of natural occurring material in plants. They are made up of many glucose units, cellulose, hemicellulose, pectin, gums and all dietary fibers। जितने भी ये डाइटरी फाइबर्स है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गम्स, ये सभी से मिलकर बना होता है हमारा डाइटरी फाइबर्स। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक हमने देखा ओनली क्लासिफिकेशन, जब हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आपको चारों टाइप्स को एक्सप्लेन करना होगा, और उसके अंदर जितने भी सब टाइप्स आते हैं उस सभी को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्लासिफिकेशन था। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है कार्बोहाइड्रेट्स का। द चीफ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। सबसे पहला काम है हमको, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। इट कैन कैरी आउट ड्राई टू ड्राई वर्क एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर।
ये प्रॉपर वर्क करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये रिक्वायर्ड होता है किसके ऑक्सीडेशन के लिए? फैट के ऑक्सीडेशन के लिए। ग्लूकोज इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज ये एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का यूज बाय द CNS, जो CNS में यूज होता है। फिफ्थ, द शुगर लैक्टोज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो शुगर लैक्टोज होता है किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? मिनरल, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखेंगे डाइटरी फाइबर्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड लैक्टोज हेल्प सर्टेन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मेक विटामिन। ये भी इसका बेस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डाइटरी फाइबर्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जो डाइटरी फाइबर्स होता है वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। एंड लैक्टोज हेल्प सर्टेन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, और सर्टेन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को लैक्टोज हेल्प करता है टू ग्रो एंड मेक विटामिन। देखिए नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ CNS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है CNS के फंक्शन के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट के ऑक्सीडेशन के लिए। प्रोटीन स्पारिंग एक्शन भी होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट करता है। एडुकेट हिपैटिक ग्लाइकोजन स्टोरेज, इनहेंस नॉर्मल लेवल। तो ये इसका टोटल फंक्शन था किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स और क्लासिफिकेशन देख लिया एंड फंक्शन। तो ये सब अभी देखिए। अब देखेंगे सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर कैन। देखिए जैगरी, सीरियल्स एंड मिलेट्स, ये सब सोर्स है किसके? कार्बोहाइड्रेट के। एक बार और रिपीट करते हैं वन टाइम। शुगर कैन, जैगरी, सीरियल्स एंड मिलेट, पल्सेस, रूट्स एंड ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स में आ जाएंगे, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोपिको, ये सब। नट्स एंड वाइल्ड सीड्स, एरोरूट, हनी, etc। ये सब सोर्स है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नेम्ड इट, तो ये हम सारे का नाम लिखेंगे। अगर उसका RDA वैल्यू पूछता है तो कितना अलावेंसेस होता है वो भी हम लिखेंगे। अब नीचे देखिए डेली रिक्वायरमेंट है, RDA चार्ट बनाया हुआ है। शुगर कैन, अब शुगर कैन कितना होता है? 99 ग्राम। 100 ग्राम अगर हम लेते हैं शुगर कैन, उसमें से 99 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैगरी 94 to 95, 100 ग्राम में। एरोरूट फ्लावर 85 to 88 ग्राम, किस में? 100 ग्राम में। हनी 80 ग्राम। ड्राइड फ्रूट्स से 67 to 77। सीरियल्स एंड मिलेट्स जिसमें राइस, ज्वार, ओट्स ये सब आएगा 65 to 80। पल्सेस जिसमें राजमा, बेंगल ग्राम, etc 55 से 60। रूट एंड ट्यूबर्स जो पोटैटो, स्वीट पोटैटो आएगा उसमें 22 to 38। नट्स एंड वाइल्ड सीड्स में 10 to 25। तो ये RDA वैल्यू था किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम देखेंगे कैलोरिक वैल्यू। क्या कैलोरिक वैल्यू होता है कार्बोहाइड्रेट का? द कैलोरी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें 4 किलो कैलोरी यानी 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा नोट्स है और कैसा लगा।